हाय गाइस, मैं शिवजनम सर आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। और यदि आप मेरे वीडियोज को देखते हैं, आपको पसंद आता है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। मैं आपकी पूरी मदद करने का प्रयास करूंगा। तो हम बढ़ते हैं अगले स्टेप की ओर। पार्ट्स ऑफ स्पीच में पांचवें पायदान पर आती है वर्ब। वर्ब मीन्स क्रिया। क्रिया क्या है आगे आपको बताया जाएगा। क्रियाएं कई रूपों में आती हैं जिनका प्रयोग करने में बहुत से लोग कंफ्यूज भी रहते हैं। फिलहाल यहां हम क्रिया काम कराने का बोध होता है, यानी ए वर्ब denotes an action। छोटी सी परिभाषा इसकी है, एक क्रिया से कार्य का बोध होता है। यानी जैसे ही किसी कार्य का बोध होगा किसी वाक्य में, उसको हम वर्ब कहेंगे। तो ए वर्ब डिनोट्स एन एक्शन, एक क्रिया से एक कार्य का बोध होता है। बहुत सी क्रियाएं हैं इंग्लिश डिक्शनरी में जिनका रोजमर्रा के जीवन में बहुत प्रयोग किया जाता है और हम लोग परिचित भी हैं। जैसे गो, जाना, यह एक काम है तो वर्ब हो गई। कम, आना, इससे भी काम का बोध होता है। राइट, लिखना, इससे भी काम होता है। रीड, पढ़ना, पढ़ने का काम होता है। स्लीप, सोना, सोने का काम होता है। रन, दौड़ना, दौड़ने का काम होता है। सिट, बैठना, बैठने का काम। सेल, बेचना, बेचने का काम। बाई, खरीदना, खरीदने का काम होता है। जंप, कूदना, कूदने का काम होता है। विप, रोना, रोने का काम होता है। तो इस तरह से बहुत सी क्रियाएं हैं जिनका प्रयोग हम सामान्य रूप से करते हैं। उदाहरण के रूप में यदि हम एक वाक्य में प्रयोग करें इनका, जैसे ही टीचेज मी, ही टीच मी, यह वाक्य है वह मुझे पढ़ाता है। तो स्पष्ट है इस वाक्य में पढ़ाने का काम हो रहा है। टीच, तो टीच यह आपकी वर्ब हो गई। The dog was barking, कुत्ता भौंक रहा था, तो भौंकने का काम हो रहा है। यह आपकी बार्क वर्ब हो गई। यू हेल्प हिज फादर, यह वाक्य है तुम उसके पिता की सहायता करते हो। तो सहायता करना वर्ब हो गई।
आई सा अ घोस्ट, मैंने एक भूत देखा। तो इस वाक्य में देखने का काम, ये सेकंड फॉर्म है। तो सी, यह सी में देखना, देखने का काम हो रहा है, यह आपकी वर्ब हो गई। ठीक, इस तरह आप कंफर्म हो जाएंगे कि जिस शब्द से किसी काम का होना पाया जाए उसे वर्ब कहेंगे। परिभाषा बताना चाहते हैं, ए वर्ब डेनोट्स एन एक्शन। थैंक यू।